एक राजा ने ऐसा यज्ञ शुरू किया जिसमें एक एक करके नाग यज्ञ की अग्नि में खिंचे चले जा रहे थे। उसका लक्ष्य था पूरे नागवंश का अंत। लेकिन आखिर एक राजा ऐसा क्यों करना चाहता था? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे राजा से जो महाभारत के महान योद्धा अर्जुन का पौत्र था। उसका नाम था परीक्षित। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के बाद वे हस्तिनापुर के राजा बने, लेकिन उनके जीवन का अंत एक ऐसे श्राप से हुआ जिसने आगे चलकर हजारों नागों के जीवन को संकट में डाल दिया। एक दिन राजा परीक्षित शिकार करते हुए जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें शमीक ऋषि दिखाई दिए। परीक्षित ने उनसे कुछ पूछा, लेकिन ऋषि उस समय मौन व्रत में थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित को लगा उनका अपमान किया जा रहा है। क्रोध में उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। बाद में जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में परीक्षित को श्राप दे दिया। 7वें दिन तशक नाग के विष से परीक्षित की मृत्यु होगी। श्राप की बात राजा तक पहुंची। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बहुत सावधानी बरती, लेकिन 7वें दिन तशक नाग उनके पास पहुंचा और उसके विष से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उनके भीतर तशक के प्रति गहरा क्रोध भर गया। लेकिन तशक से केवल जन्मेजय ही क्रोधित नहीं थे, एक ऋषि और थे, उंतक। कभी तशक ने उंतक से उनकी गुरु दक्षिणा में मिली बहुमूल्य बालियां छल से छीन ली थी। बड़ी कठिनाई से उंतक ने उन्हें वापस पाया था। इसीलिए जब उंतक को पता चला कि तशक ने राजा परीक्षित को भी मार दिया है तो वे सीधे जन्मेजय के पास पहुंचे। उन्होंने जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उकसाया और यहीं से शुरू हुई सर्प सत्र की तैयारी। जन्मेजय ने निश्चय किया, जिस तशक ने मेरे पिता को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनका क्रोध केवल तशक तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नागों के विनाश के लिए एक विशाल सर्प सत्र शुरू कर दिया। एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण वहां एकत्रित हुए। अग्नि प्रज्वलित हुई। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। यज्ञ की शक्ति से दूर दूर रहने वाले नाग मानो किसी अदृश्य शक्ति से खिंचकर यज्ञ की अग्नि में गिरने लगे। एक के बाद एक असंख्य नाग अग्नि में गिरते गए। लेकिन जन्मेजय की एक ही इच्छा थी, तशक भी इस अग्नि में आए। तशक डर गया। वह देवराज इंद्र की शरण में चला गया। लेकिन यज्ञ रुकने वाला नहीं था। यज्ञ में मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मणों ने ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया कि तशक जो इंद्र की शरण में था वह भी धीरे धीरे यज्ञ की शक्ति से अग्नि की ओर खिंचने लगा। अब तशक भी संकट में था और तभी यज्ञशाला में एक युवक पहुंचा। उसका नाम था आस्तिक। आस्तिक के पिता महान ऋषि जर्तकारु थे। उनकी माता नागराज वासुकी की बहन थी। इस तरह आस्तिक का संबंध ऋषियों और नागों दोनों से था। उन्हें पता था कि यह यज्ञ केवल तशक को नहीं पूरे नागवंश को समाप्त कर देगा। इसीलिए वे जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे। आस्तिक ने राजा और यज्ञ में उपस्थित लोगों की बुद्धिमानी से प्रशंसा की। वाणी से जन्मेजय प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग लो। आस्तिक ने कहा, तो मुझे एक वर दीजिए, यह सर्प सत्र यहीं रोक दिया जाए। जन्मेजय चौंक गए। तशक अभी अग्नि में पहुंचा भी नहीं था। राजा ने कहा, कुछ और मांग लो। लेकिन आस्तिक अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने धन नहीं मांगा, सोना नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा। उन्होंने केवल इतना मांगा, इस यज्ञ को समाप्त कर दीजिए। राजा के सामने कठिन स्थिति थी। एक और था अपने पिता की मृत्यु का बदला, दूसरी ओर था दिया हुआ वचन। अंततः जन्मेजय को अपना वचन निभाना पड़ा। सर्प सत्र रोक दिया गया। तशक बच गया और नागों का पूर्ण विनाश भी टल गया। आस्तिक ने अपने वर के माध्यम से उस यज्ञ को वहीं रुकवा दिया। महाभारत में आस्तिक की यह कथा नागों की रक्षा से जुड़ी हुई है और बाद की नाग पंचमी परंपराओं में आस्तिक और सर्प सत्र की इस कथा को नागों की रक्षा से जोड़ा गया। इसी परंपरा के कारण नाग पंचमी पर नागों को प्रणाम किया जाता है और याद की जाती है एक ऐसी प्राचीन कथा जन्मेजय के सर्प सत्र की और उस आस्तिक की जिसने नागों को बचाया।